सईदा, अब बता दे पैसे कहाँ रखे हैं? मुनीर, नहीं है मेरे पास पैसे। मैंने तुझे कहा तो है, कहां से आएंगे मेरे पास पैसे? जितने तू अपने शौहर से झूठ बोलती है ना, हेरा फेरी करती है, मरने के बाद देखना तेरे साथ क्या होता है। सीधा जहन्नुम में जाएगी तू। जो हर दुनिया का मालिक है ना, वो सब देखता है। मैं इस दुनिया में जहन्नुम काट रही हूँ, अगली दुनिया में मुझे जन्नत ही मिलेगी। तू अपनी फिक्र कर। बकवास करती है मेरे सामने, जानती नहीं है मुझे तू। तुझे कितनी दफा कहा है बच्चे के सामने इस तरह चिल्लाया ना कर। अरे रोने लगा। हाँ पता है। मुन्ने के दिल में सुराख है, रोना चीखना बर्दाश्त नहीं करता। अरे मुनीर, ये वापस दे, मुझे वापस दे। ये मुन्ने की दवा के लिए है। अरे हट, चुप कर जा। मुन्ने की दवा के लिए। क्या करता है मुनीर? ये बीमार है, दवा के बगैर क्या करेगा ये? मेरी बीमारी तुझे नजर नहीं आती? अंधी हो जाती है। मैं भी तो बीमार हूँ, मुझे भी दवाई ना मिले तो जीना मुहाल हो जाता है। मुन्ना मुन्ना मुन्ना। बड़ा ही जालिम है तू मुनीर। तेरा बच्चा भले मौत के मुंह में चला जाए, बस तेरा नशा पूरा होना चाहिए है। सुफियान बेटा, कितनी बार कहा है आपसे, स्कूल से आते खेलना मत शुरू कर दिया करो। इधर आओ, जल्दी आओ। अरे आओ ना मेरा बेटा, शेर मेरा, आओ। अरे बाबा के साथ भी कुछ वक्त गुजार लिया करो। बैठो यहाँ। शाबाश। निमरा, निमरा आ जाओ, भाई सुफियान को ले आया हूँ, खाना खिला दो। वालेकुम सलाम। अरे आपने स्कूल में अपने नगेट्स फिनिश नहीं किए? आप मुझे रोजाना नगेट देते थे, मुझे नहीं पसंद। क्या भाई, कितनी बार कहा है कि जब मेरे बेटे को नगेट्स नहीं पसंद तो उसे नगेट्स खाने के लिए मत दिया करो। आज के बाद ऐसा नहीं होना चाहिए, ओके? अच्छा मेरा बेटा मुझे ये बताएगा, कल मेरे बेटे को स्कूल में लंच में क्या चाहिए? सैंडविच, हाँ? फिंगर चिप्स। अल्लाह, सैंडविच, फिंगर चिप्स। चलो उठो, जाके पहले अपनी यूनिफॉर्म चेंज करो, जाओ। अच्छा सुनो जी। मैं अभी फार्मेसी जा रहा हूँ, देर हो गई। पता है मुझे, अच्छी तरह मैं जानती हूँ आप जरूरतमंदों का इतना ख्याल क्यों रखते हैं। अच्छा, अच्छी तरह से जानती हो तो बार बार क्यों पूछती हो भाई? कि मुझे और सुफियान को आपकी चाहत और वक्त चाहिए होता है। तुम भी ना। निमरा, ये जो कुछ भी मैं करता हूँ ना, सब कुछ तुम्हारे और सुफियान के लिए करता हूँ। अगर तुम इस बात को समझो तो। देर हो रही है मुझे, फार्मेसी पे वक्त पर ना पहुंचा तो डील कैंसिल हो जाएगी। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। यानी मुनीर, यकीन जान आज बड़ा सुकून मिला है यार। और नहीं तो क्या है, मैं तो मरा हुआ था यार, आज जाके लगा है जिंदगी मिली है। आज तेरे पास पैसे कहाँ से आए? और आने कहाँ से हैं? सईदा ने दी। अरे वैसे तू है बड़ा होशियार। खाना बनाना तो तूने बिल्कुल ही छोड़ दिया है। कोई फिक्र नहीं है तुझे शौहर की कि भूखा आएगा उसके लिए घर में कुछ बना के रखूं। ला देती हूँ कुछ। सुबह से मुन्ने को उठा के तू गई भी कहां थी?
मुझे नहीं पता, पता नहीं कहां कहां फिरती रहती है तू। तूने जो सुबह को झगड़ा किया था ना, उसी की वजह से उसकी तबीयत खराब हो गई। मैं अस्पताल लेके गई थी और कहां जाऊंगी मैं? तो खुदा का शुक्र है मैं सही वक्त पे पहुंच गई, वरना न जाने क्या हो जाता। क्या हो जाता? जो कल होना होगा वो आज हो जाता। और डॉक्टर ने तो वैसे भी कह दिया कि नहीं बचेगा। कैसी बातें करता है तू? तेरी जबान नहीं कट जाती ऐसी चीजें बोलते हुए? तेरे दिल में कोई दर्द नहीं होता? बाप है तू उसका, उसकी जिंदगी के लिए दुआ किया कर। मैं हूं जो हर वक्त उसे अस्पताल लेके मेरे रब है रहमान और रहीम, मुझ पे करम फरमा। मेरे रब मुझ पे रहम कर। मेरे शौहर हिदायत दे दे, उसके नशे की लत छुड़वा दे। है मुर्दों में जान डालने वाले खुदा, मेरे बच्चे को सेहतमंद जिंदगी अता फरमा। मुझे हिम्मत दे, मैं इसके दिल का ऑपरेशन करा लूं। कायम और दायम रहने वाले खुदा, या ये मेरा मुन्ना। हाँ, क्या हो गया मुन्ने? हाँ? मुनीर, मुनीर, उठ, उठ। मुन्ने को अस्पताल लेकर जाना है। आज तो मेरे साथ चल। उठ ना, अरे उठ। तो मैं क्या करूं? तू ले जा, तू तो ले जाती है हर वक्त। मैं तो हर दफा अकेले ही जाती हूँ। आज अगर इसको दाखिल करना पड़े तो मैं कैसे करूंगी? मैं उसकी दवाइयों के लिए भी भागूं, उसको भी संभालूं, नहीं हो पाएगा। तू भी तो बाप है ना, उठ, चल ना मेरे साथ। क्यों धक्के खाती फिरती है अस्पताल में? पैसे भी नहीं आए इलाज के। छोड़ दे उसको। अगर उसकी जिंदगी होगी ना तो बच जाएगा, वरना रोजाना कितने ही बच्चे तो मरते हैं, ये भी मर। बस, बस मुनीर, इससे आगे मैं एक और लफ्ज नहीं सुनूंगी तुझसे। मैं भूल जाऊंगी कि तू मेरा शौहर है। आज भी इसकी दवाइयों के लिए उधार लेना पड़ेगा। तुझे अंदाजा भी है कि कितने कर्ज तले दबी हुई हूं मैं। ये तुझे पैसे उधार देता कौन है दवाइयों के लिए, और क्यों देते हैं? है एक शख्स, मैं तो उसे फरिश्ता ही कहूंगी। अच्छा उठ, अरे जल्दी उठना। मुझे लगता है आज मुन्ने को लाजमी दाखिल करना होगा। तू बाहर जा, कोई रिक्शा वगैरह रोक, मैं इसके 2 जोड़ी कपड़े उठा लेती हूँ। अरे उठ। अच्छा उठता हूँ। काश मुनीर तू जिम्मेदार होता, तेरे दिल में कुछ मोहब्बत होती अपने बेटे के लिए, तो तू इसकी जान के लिए कोई हाथ पांव मारता। नीर कुछ कर, इसके दिल का ऑपरेशन कहाँ से कराएंगे? मेरे हाथ पैर मारने से 5 लाख थोड़ी आ जाएंगे। डॉक्टर ने तो मुंह खोल दिया, 5 लाख। अस्सलाम वालेकुम। सईदा बहन, आप यहाँ खैरियत है? अमीर भाई, वो मैं
मुन्ने की तबीयत को लेके इतना परेशान थी, मैं आपके बकाया पैसे आके लौटा नहीं सकी। कौन से पैसे? आप देख लें, आप कैसी बातें कर रही हैं। मैं तो भूल भी गया था कि ऐसा कोई, आपने दोबारा मुझसे पैसों की बात नहीं करी। मुझे बस ये बताइए कि मुन्ने के बारे में डॉक्टर ने क्या कहा है, ठीक तो है ना ये? वो डॉक्टर ने कहा है कि 5 लाख रुपए लगेंगे ऑपरेशन के। 5 लाख? सरकारी अस्पताल में इलाज के 5 लाख तो आप लोग आइए मेरे साथ। कुछ हार्ट स्पेशलिस्ट हैं जो मेरे जानने वाले हैं, उनसे बात करते हैं, मशवरा करते हैं। अभी भी इसका अस्पताल से चेकअप करा के आ रहे हैं। डॉक्टर कहता है कि इसके इलाज के लिए जो मशीन है ना, प्राइवेट अस्पताल में है, इसीलिए 5 लाख मांग रहे हैं। अब हम 5 लाख का इंतजाम कहाँ से करें? ये पैसों का इंतजाम करना बंदे का काम नहीं, वो है ऊपर हम सबका ख्याल रखने के लिए, खुद कर देगा इंतजाम। मैं सोच रहा था कि अगर, और आप घर जाइए, मैं आपसे कह रहा हूँ घर जाइए आप। भाई मानती हैं मुझे अपना, सड़क पे यूं घूमना फिरना आपका काम नहीं, जाइए। चल मुन्नी। भाई साहब आप आए कुछ इंतजाम करते हैं। मीर कहाँ रह गया? इतनी देर हो गई है। नशे में कहीं पड़ा होगा वो। मीर भाई से जाके दवाइयां लेनी थी, मैंने खुद जाके लेनी थी, पता नहीं क्यों उसे भेज दिया। गलती हो गई। मुनीर कहाँ रह गए थे? दवाई कहाँ है मुन्ने की? ले आता हूँ वो भी, ये भी सामान रखो। ये सारा राशन है, गोश्त है, सब्जी है, सारा कुछ है। मुझे ये सब नहीं चाहिए। मुन्ने की दवा कहाँ है? ये सब तो जुआ खेल के आया है क्या? इसके पैसे कहाँ से आए? हर वक्त शक करती रहती, कहाँ से खेलता जुआ? 10 रुपए भी नहीं थे मेरी जेब में। ये सारा सामान जो है ना, वो अमीर भाई ने लेके दिए। अब वो कह रहे थे कि मुन्ने के इलाज की भी फिक्र नहीं करनी, वो उसको अस्पताल में दाखिल करवा देंगे और ऑपरेशन हो जाएगा उसका। मेरे भाई के इतने एहसानात है मुझ पर, कभी लुटा ही नहीं पाऊंगी। सही कह रही है तू, इंसान नहीं फरिश्ता है वो। अच्छा चल जा, एक कप चाय तो बना के ले आ। शौहर की कोई फिक्र ही नहीं, थका हुआ आया हूँ। लाती हूँ। दूध पत्ती बनाना। अच्छा सुन, मैं जरा काम से जा रहा हूं, थोड़ी देर हो जाएगी मुझे। मुझे पता है तेरा जरूरी। मुनीर, मुनीर, जुआ खेल के कहीं नशे में पड़ा रहेगा। कहीं इसने मीर भाई से पैसे उधार तो नहीं लिए? आपके लिए ना सारी जिंदगी दिल से दुआएं निकला करेंगी।
आप फिक्र ना करें अमीर भाई, घर के बिल्कुल असली कागजात है। ऐसी बातें क्यों कर रहे हो तुम भाई हो मेरे, बहुत एतबार करता हूँ तुम पर। ये रस्मी बातें हैं ना, इन्हें भी तो देखना पड़ता है। ये कागजात असली है, जब कोर्ट में लेंगे होंगे तो असली है ना मेरे भाई। शोएब, पूरे 2 लाख है इसमें। साइन दो। 2 लाख रुपए, इन्हें बहुत ध्यान से खर्च करना है, ठीक है? जो बाकी का 5 लाख है ना, वो मुन्ने के ऑपरेशन से पहले अस्पताल में जमा हो जाएगा। बेफिक्र रहो। अच्छा सुनो, ये कागजात भी ना रस्मी है। इनमें बस इतना लिखा है कि जब तक तुम मेरा कर्ज नहीं अदा कर देते ना, तुम्हारे कागजात मेरे पास रहेंगे। जिस दिन तुम कर्ज अदा कर दोगे, उसी वक्त मैं अपने भाई के हाथ में उसके घर के कागजात रख दूंगा। मुबारक हो, अब हमारे मुन्ने का ऑपरेशन हो जाएगा। ये गर्मी बहुत है। नर्स, नर्स, मेरे बच्चे की तबीयत ठीक नहीं है, इसका जल्दी से ऑपरेशन करा दो ना। डॉक्टर, इसका ऑपरेशन क्यों नहीं हो रहा? बीबी, आपके बच्चे की काउंटर पे कोई फीस जमा नहीं हुई है अभी तक, और हम ऑपरेशन ऐसे नहीं कर सकते। डॉक्टर कैसी बातें कर रहे हो? इसकी फीस जमा हुई है। बीबी, मैं अभी खुद कंफर्म करके आया हूँ, वहाँ पे कोई बच्चे की फीस नहीं आई आपके। कैसे नहीं आई? अमीर भाई ने मुझे खुद बताया कि इसकी फीस जमा आप हुई अपने है। भाई से कहें जल्दी जमा कराएं, बच्चे की कंडीशन सीरियस हो रही है। डॉक्टर उसको देख ले। डॉक्टर प्लीज, नर्स इसका कुछ करो ना। नर्स जी जी, आप संभालें खुद को, मैं भी दूसरे डॉक्टर से बात करो। मुन्ना, नर्स, नर्स, मुन्ना, नर्स, डॉक्टर, 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 मुन्ना, डॉक्टर, मुन्ने, डॉक्टर, ये मुन्ने को क्या हुआ है? मुन्ने को जरा देखो, मुन्ने को क्या हुआ? इसका ऑपरेशन करो डॉक्टर, इसका ऑपरेशन करो डॉक्टर। I'm sorry। क्या सोच रहा है मुनीर? शेर बन यार लगा। मुनीर जानी कितने बचे?
लगा दे यार, लगा दे। आखिरी बाजी है। आर या पार, लगा। बेचारी सईदा की तो दुनिया ही अंधेर हो गई। ये मुन्ना ही तो था उसके जीने का सहारा। शौहर ने बेचारी को एक दिन भी सुख न दिया। मुनीर कहाँ है? कोई उसे भी ढूंढ के लाए, आखिर बच्चे को तो दफनाए। सब उसे ही ढूंढ रहे हैं, पड़ा होगा कहीं नशा करके। नहीं नहीं, 5 मिनट और, 5 मिनट और। सईदा, जानबूझकर देर नहीं लगाते, गुनाह मिलता है। हाँ, बस 2 मिनट और। अभी देती हूँ, बस 2 मिनट और दे दो बहन, दे दो। 5 मिनट सईदा, बस दे दो। बच्चा, बेटा, मेरा बच्चा, मेरा बच्चा, मेरा बच्चा। सबर, बस सबर सईदा, सबर, बस सबर। मुनीर, उठ जा मुनीर, वाकई बुरी खबर है यार। मुनीर, मुनीर, उठ जा भाई, उठ जा। तेरा मुन्ना फौत हो गया मुनीर, तेरा मुन्ना फौत हो गया। कौन है तू? क्यों आया है यहाँ? यहाँ तेरा कौन रहता है? अरे जा यहाँ से, निकल बाहर। मुझे माँ बुलाने वाला इस दुनिया से चला गया तो मैं तुझ जैसे पत्थर की बीवी बनकर क्यों रहूंगी? और क्या वो तू कहता था कि वो मर जाएगा, और वो मर गया? तू आया भी नहीं। निकल जा इस घर से। नहीं जाएगा, मैं चली जाऊंगी। तेरा घर है ना, यही रहे, यही मर। बहन बनाया था तुम्हें, और जब तक मैं जिंदा हूं ना, तब तक तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं। इस घटिया इंसान के साथ रहने की तो बिल्कुल जरूरत नहीं है तुम्हें। चलो मेरे साथ, चलो मेरे घर। सईदा, तुम्हारा भाई तुमसे कुछ कह रहा है, चलो।
आओ ना, आओ। इसे अपना ही घर समझो, ठीक है? आज से तुम यहीं रहोगी। आओ बैठो, बैठ जाओ, बैठो बैठो। बड़ी मेहनत से तुम्हारे भाई ने ये छोटा सा घर बनाया है, इसे अपना ही समझना। मैं निम्रा को बुला के लाता हूँ। हाँ, तुम्हारे कुछ खाने पीने का इंतजाम करें। निम्रा, निम्रा वो मैं पागल तो नहीं हो गए हो? उसे उठा के घर ही ले आए हो? क्या हो गया तुम्हें निम्रा? बेचारी बहुत दुखी है वो, अभी अभी उसने औलाद खोई है अपनी, छोड़ के तो नहीं आ सकता था। दुखी है तो मैं क्या करूं? हम क्या उसके दुख के जिम्मेदार हैं? ठेका लिया हुआ है क्या? बात करो, पागल हो गई हो क्या? बेवकूफ हो तुम नहीं जानती मैं क्या करता हूं? घर बेच दिया मैंने उसका। इस मौके पर उस घर का नया मालिक आकर कहता कि घर खाली करो, तो ये औरत इस वक्त आसमान सर पे उठा लेती, पूरा मोहल्ला मिलकर मुझे मारता। अब खुश रहती तुम? सुनो ना, तुम्हें भी तो एक नौकरानी चाहिए थी। सारा दिन काम करके थक जाती होगी ना तुम। अच्छा है ये आ गई है, सारा दिन काम करेगी, 2 वक्त की रोटी उसके सामने फेंक देना बस। चलो वो ठीक करो, जाओ जाओ, जाके चाय का पूछो। जाओ ना, जाओ जाओ जाओ, जाओ। सुनो, तुम्हारे लिए चाय लाओ। गरीब लोगों के सामने अच्छाई का ढोंग करके उनको बेवकूफ बनाना तो तुम्हारे शौहर को अच्छी तरह आता है, जैसे उसने मुझे बेवकूफ बनाकर मेरा घर लूट लिया। बस करो, ये ड्रामे करने की कोई जरूरत नहीं है। वो किसी को बेवकूफ नहीं बनाते, बल्कि तुम्हारे जैसे लोग खुद रोते हुए जाते हैं उनके पास। जब काम पूरा हो जाता है ना, तो फौरन एहसान फरामोश बन जाते हैं, जैसे तुम बन गई हो। तुम्हें पता भी है? खबरदार, मुझसे ये तू तड़क में बात मत करना। क्या हो गया? आपका शौहर सूद का काम करता है, हम जैसे जरूरतमंदों का फायदा उठाता है। हमारी जरूरतों के लिए हमें चंद हजार रुपए, लाख रुपए देकर हमारा घर, जमीन, जेवर हमसे सब छीन लेता है। जैसे जैसे चिकनी चुपड़ी बातें करके इसने मेरा घर हड़प लिया। बकवास बंद करो अपनी, समझिए तुम? कब से बोले चले जा रही हो, बोले चले जा रही हो। मैंने लूटा तुम्हारा घर, मैं हड़प गया हूं सब कुछ। बकवास। तुम्हारा नशई शौहर, उसने गिरवी रखवाया था तुम्हारा घर और पैसे लिए थे मुझसे। अस्पताल में जो तुम्हारे बच्चे का इलाज हुआ उसके पैसे दिए, तुम्हारे नशई शौहर को हर रोज नशा करने के पैसे दिए, और उसका ये सेवा दे रही हो तुम मुझे। निम्रा बिल्कुल ठीक कहती है, जो तुम जैसे जो लोग हैं, तुम लोग होते ही एहसान फरामोश हो। अरे मैं तो आपसे ये कहती हूं कि इसको बोलो, तुम्हारी जगह यहां पे नहीं है। बीबी अपना बोरिया बिस्तर उठाओ और कल यहां से दफा होती भी नजर आओ। हमारी तरफ से तुम बाहर में जाओ, कोई परवाह नहीं हमें तुम्हारे जैसे लोगों की। अरे मुझे भी किसी सूदखोर के घर नहीं रहना, लेकिन जाने से पहले मैं एक बात जरूर कहूंगी। भाई, ये सूद लेने और देने का काम छोड़ दो। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया है, जिसने सूद लिया और जिसने सूद दिया, उसने अल्लाह ताला और नबी पाक से जंग मोल ली है, और इस पे जहन्नुम की आग लाजिम है। चल जाओ। अरे जहन्नुम की आग उसमें लाजिम है। आग लाजिम है।
सुफियान, निम्रा, ये धुआं, ये क्या हो रहा है ये? निम्रा, अरे यार क्या? हेलो, हेलो, मेरे घर में आग लगी हुई है, जल्दी पहुंचे यहाँ पे आप लोग। दरवाजा बंद है, अंदर से खुल नहीं रहा है, जल्दी। क्या है ये? किसने आग लगी? दरवाजा खोलो। जी सर। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। हाँ सर, बस आप लोगों की दुआएं। सर मेहनत करें, हसद ना करें। आओ तुम यार। इतना इंतजार, किसी की जान ही निकल जाए। सिगरेट छोड़ दी तुमने, अब इस लाइटर की भी जान छोड़ दो। एक यही तो सहारा है मेरा जब आपका इंतजार रहता है। इसे कैसे छोड़ दूं भला? मैंने सोचा तुम दूसरों से बात कर लो, फिर मैं आराम से तुमसे बात करती हूँ। आज वैसे भी तुम्हारे सीरियल का आखिरी एपिसोड चला है, जाहिर है बहुत सारी कॉल्स आई होंगी तुम्हें। किसी से बात नहीं की। क्यों पागल? इतनी बड़ी कामयाबी है, उसे सेलिब्रेट करो। इतनी दाद और इतनी बार जिंदगी में लोगों को कम मिलती है। मुझे सिर्फ आपकी दाद और आपकी तनकीद चाहिए, बस। बस बस बस, पागलपन नहीं। पागल बना कर कहती हो होश में रहो, ऐसे कौन करता है? सर, इतनी सुबह? 1 बज रहा है उल्लू। ये रात को तुम कौन सी शाख पे बैठे हुए थे जो मेरा फोन नहीं उठाया? अरे यार वो असल में मैं ना। अच्छा प्लीज अब मेरे से झूठ मत बोलना, मुझे मुख्तार ने सब कुछ बता दिया। कौन है ये? जरा बात तो करवाओ मेरी इससे। लिसन सर, सर इधर तो इधर। कौन है ये जिसने इतनी मुसीबत बचा रखी है? मुझे असल में उसे फोन करने की इजाजत नहीं है, बट दोबारा फोन करेगी तो मैं तुम्हारा नंबर दे दूंगा और तुम उससे बात कर लेना। मैं लानत भेजती हूँ उस पर। चलो ये भी ठीक है, वरना ये काम भी उसे करना पड़ता है। तुम एक काम करो, बैठो, चाय शाय पियो, मैं चेंज करके आता हूँ। उफ, इतनी अच्छी फीडबैक आई है, यू कैन इमेजिन। तुम्हें तो सिर्फ उस डाइन की फीडबैक की फिक्र होती है ना? एक बात बता,
वो तुम्हारे इर्द गिर्द कोई मर्द भी हो सकता है जो तुमसे लड़की की आवाज में बात कर रहा है। हाँ सही कहती हो तुम। वैसे आवाज की ऐसी चाशनी और आर्ट की इस कदर समझ अगर किसी मर्द को भी हो ना तो भी सर आंखों पर। हसाम, अब तुम वो बन रहे हो जो तुम्हें बिल्कुल बनना नहीं चाहिए। नहीं, मैं वो बना हूं जिसकी वजह से मैं आज तुम्हारी जैसी सुपरस्टार के साथ यहां बैठा हूं, है ना? तुम जैसी लड़की मुझ जैसे देहाती लड़के उतना मुंह लगा। मुंह तो मैं तुम्हें अब भी नहीं लगाऊंगी जब तक तुम ये ड्रामा खत्म नहीं करते। ये ड्रामे बंद कर दिए तो ये सब कैसे करेंगे? इस बार ये वंडर वुमन तुझे ले डूबेगी असम, होश कर। सर वो अगला सीन एक मिनट रुक जा यार, बात कर रहा हूं ना। देख तू हीरो बन चुका है लोगों का, विलन का कैरेक्टर करेगा तुझे कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो फिर तुम एक काम करो जावेद, किसी और को कास्ट कर लो। मैं कैरेक्टर करूंगा तो विलन का। या मैं बात करता हूं ना उस वंडर वुमन से, तू मुझे नंबर दे, मैं उसे कन्विंस कर लूंगा। 03 वो एक बात करती है जावेद। ठीक है मेरे बाप, जो तू कहेगा वैसे ही होगा। तुझे खुदकुशी करनी है तो कर, मैं क्या कर सकता हूँ। अगर ये पागल है तो तुम तो होश में थे ना। करने दो इसे, एक बार फ्लॉप होगा ना तब जाके उस वंडर वुमन का भूत उतरेगा इसके सर से। हाँ जावेद सही कह रहे हो तुम। जिस तरह उस एक्स्ट्रा का भूत तुम्हारे सर से कोई 4 सीरियल बाद उतरा था ना, और मैं एक सीरियल में अपना इश्क बुला इश्क। वैसे गेटअप तूने आला बनाया है ना, नॉट बैड। हाँ अच्छा स्टाइल है, ये भी उसी ने बनवाया। तुम ऐसा क्यों नहीं करते? उसको बोलो कि ये रोल भी वही कर ले तुम्हारे साथ आकर। यार इसको मत तपाया कर यार, अगर ये छोड़ के चली गई ना तो हो गया काम। अरे से तपाऊंगा तो कैरेक्टर में आएगी। एक विलन को ना हीरोइन की आंखों में नफरत चाहिए। ये भी वंडर वुमन ने सिखाया है क्या? नहीं भाई, 2 बातें मुझे भी आती हैं। मेथड एक्टिंग, आई लाइक इट। तुम दोनों सीन रेस कर लो, मैं सेट पे जा रहा हूँ, और प्लीज ले आना इसको। इम्तियाज कहाँ मर गया यार? उसको आपकी बिल्कुल परवाह नहीं है। एक मर्द एक औरत से इतनी मोहब्बत करे ना तो वो उसके कदमों में बिछ जाती है। मेरा बस चले तो मैं आपको इतना प्यार दूं, आपसे इतनी मोहब्बत करूं कि आप अपने सारे दुख दर्द भूल जाएं। बहुत बदकिस्मती की बात है कि वो आपकी कदर ना कर सके। मैं उसको इस कदर प्यार दूंगा कि कभी किसी ने पूरी कायनात में किसी से इतना प्यार नहीं किया। समझी? ये तो तुम्हारी लाइन नहीं है। आपके पास पुरानी एड्रेस की कॉपी है? सॉरी मैम, खत्म हो गई है। आपने पहचाना नहीं मुझे? आपको कौन नहीं पहचानता? जैसे आप टीवी पे दिखते हैं वैसे तो बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन आप जितनी हसीन फोन पर सुनाई देती है, हकीकत में भी उतनी हसीन। ऑटोग्राफ प्लीज। श्योर। एक पेन दीजिएगा। मेरी अम्मी भी आपकी बहुत बड़ी फैन है, बुलाऊं उन्हें? मैं सिर्फ आपका फैन।
चले यहाँ से। जैसे ही याकूब कमरे से निकला तो उसकी घबराहट बढ़ती जा रही थी, और जैसे ही वो मुड़ा तो कहाँ खो गया है यार? तेरे तो होश बिल्कुल ही उड़ गए हैं। सॉरी जावेद, बात पूछ यार। मतलब जितनी ज़हीन है ना, उतनी ही मासूम और खूबसूरत भी। तसल्ली हो गई ना? अब काम की बात सुन ले, एक और टेलीफिल्म है। नहीं जावेद, प्यास और बढ़ गई मेरे दोस्त। सब कुछ सूना सूना लग रहा है उसके सिवा, किसी चीज में दिल नहीं लगेगा। तू बैठ, मैं आता हूँ। यार कहाँ जा रहा है यार? आज कंप्लीट करना है पूरा स्केड्यूल यार, एक रीडिंग तो कर दे यार। कैसे हैं आप? आपको पता है, जब से आपसे मुलाकात हुई मैं आप ही के बारे में सोच रहा हूँ, और आप यकीन जान अब मैं रह नहीं सकता आपके बगैर। मैंने कहा था ना, तुम आगे नहीं बढ़ोगे। अब कैसे रोको खुद को? पहले तो हमारे बीच बहुत से हिजाब थे, मुझे ये नहीं मालूम था कि आपकी उम्र क्या है, आपका स्टेटस क्या है। बल्कि मेरे तो बहुत से दोस्त मुझे छेड़ा करते थे कि जरूर ये कोई मर्द है जो आवाज बदल बदल कर तुझे तंग करता है। पता नहीं किस किस तरह के तस्वीर बना कर रखे थे मैंने। और पहले मुझे सिर्फ ये लगता था कि शायद आपकी जहानत ही आपका हुस्न, मगर आज पता चल गया आपका हुस्न आपकी जहानत है। कुछ भी कर लूंगा आपके लिए, बिल्कुल वैसे ही जैसे आपने एक आम से आदमी को एक स्टार बना दिया। उसी तरह जिंदगी में आपकी जो ख्वाहिश होगी वो मैं हासिल करूंगा आपके लिए। मैं ये ताल्लुक भी तोड़ दूंगी। क्यों करेंगे आप ऐसा? क्या खामी है, क्या कमी है मेरे में? हसाम प्लीज इस टॉपिक को बंद करो, मुझसे बात करो। तुम आगे क्या कर रहे हो? कुछ नहीं कर रहा मैं आगे, कुछ नहीं साइन करूंगा। और कि हेलो हेलो हसाम, that was a terrible shot. बिल्कुल कैरेक्टर में नहीं हो तुम। मैं अपने आप में नहीं हूं, तुम कैरेक्टर में आने की बात करते हो। तुम्हारी उस माँ ने मना किया होगा ना तुम्हें ये कैरेक्टर करने से, हैं? इसीलिए तुम्हारा दिल नहीं लग रहा। नहीं यार, उससे मैं बात ही नहीं कर रहा। वाह, ये तो बहुत अच्छा हुआ, शुक्र है जान छूटी। ऐसे इसी ने तुम्हारी जान छोड़ी होगी, वरना तुम्हें तो इतनी अकल है नहीं। हसाम, अब तुम सिर्फ मेरी तरफ देखो। मेरा हाथ पकड़ो, मेरा सब कुछ असली है, मेरा सब कुछ तुम्हारे लिए है। तुम सिर्फ मुझे देखो। Okay. क्या हो गया? तुम इस तरह बेगानों की तरह क्यों एक्ट कर रही हो? मैं आपको देख के घबरा जाती हूँ। रोज मिलोगी तो घबराहट खत्म हो जाएगी। आप बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। क्योंकि मैं रोक नहीं सकता अपने आप। ये जिंदगी है, कोई ड्रामा नहीं है। ये वो जिंदगी है जो तुम्हारे बिना अधूरी है। मैंने जब से तुम्हें देखा है, हर बाकी चीज बेमानी लगती है। मैं आपको जानती ही कितना। तुम जितना जानती हो मैं उतना ही हूँ। शोबिस वाले फ्लर्ट होते हैं। तो छोड़ देता हूँ शोबिस। आप क्या दीवाने हो गए? हाँ, तुम्हारे लिए। एक्टिंग तो खूब कर लेता है। तुम्हारे इश्क ने सिखा दिया मुझे, मालूम है।
मैं जैसा हूं, जो भी हूं, तुमसे हूं और तुम्हारा हूं। देखिए, आप एक अदाकार हैं और मैं एक आम सी लड़की हूँ। आपका और मेरा कोई जोड़ नहीं है। मुझे नहीं लगता कि मैं रिश्ता निभा पाऊंगी। ऐसा ना कहो, मुझे आसमान पर बिठा के जमीन पे ना पटको। मुझे लगता है कि मुझे जाना चाहिए। मेरी बात सुनो, मैं सब कुछ मैं छोड़ दूंगा ये सब। अच्छा जी, जैसे हर कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है, वैसे ही हर नाकाम मर्द के पीछे भी एक औरत ही होती है। मेरी कामयाबी और नाकामी के अरूज और ज़वाल की दास्तान भी इतनी ही है। मैं जानता हूं कि मुझसे प्यार करने वाले सब लोगों को इस बात का सदमा होगा, मगर मजबूरी है। मैं बड़े दुख और अफसोस के साथ आप सबको बता रहा हूं कि मैंने अपनी कुछ ज़ाती वजूहात की बिना पर फन की दुनिया से किनारा कश होने का फैसला किया। क्या हुआ? कुछ नहीं। मतलब हम तो बेकार हो गए हैं ना, वही आपके लिए सब कुछ हो गई है। पता नहीं किस 2 नंबर के चक्कर में पड़ गया। सर, आपसे कोई लड़की मिलने के लिए आई है। जो भी कहता मैं नहीं हूँ। सर, वो कह रही थी कि सब कुछ आप उसकी वजह से छोड़ के जा रहे हैं। बोल दिया ना, कह दो नहीं हूँ। वो यही है। क्या मजबूरी है आपकी? वो कौन सी दीवार है जिसको आपकी मोहब्बत लांघ नहीं सकती? रुपया, पैसा, स्टेटस, डिफरेंस इन आवर लाइफस्टाइल्स, या कोई और रिश्ता? कौन सी रुकावट है जो रोक रही है आपको? प्लीज बताएं मुझे। मैं उस एक्सट्रीम तक कैसे पहुंच सकती हूँ जहाँ पे आप पहुंच गए? मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए। अब कौन सा पर्दा रह गया मेरी जात का जिसको आपने झांक कर नहीं देखा? मसला क्या है बीबी आपके साथ? क्यों कर रही हैं आप इसके साथ ऐसा? आप माशाल्लाह खूबसूरत, मेरा मतलब है खुद बहुत ज़हीन है, आप सब समझती हैं। आज इसने फील्ड छोड़ी, कल शहर छोड़ेगा और परसों शायद दुनिया। नहीं, ये कहीं नहीं जाएंगे। कल शाम को मैं आपको वहीं मिलूंगी, उसी बुक शॉप पर। सुने, नाम अभी नहीं बताया आपने। रुमैसा। चल बेटा, तेरा काम तो हो गया। अब शराफत से बता मुझे स्केड्यूल कब से करूं शूट का? करो शूट। चल भाई रशीद आजाद।
अब प्लीज मुझसे ये मत कहना कि आप आज मिलने नहीं आ सकते। हाँ हसन, मैंने यही कहने के लिए फोन किया। क्यों? तुम कहाँ हो? मैं घर पर हूँ, बस निकलने वाला हूँ। तुम ऐसा करो, वैसे दूध पत्ती यहाँ भी मिल सकती है, वैसी नहीं जैसे तुम इस वक्त पीते हो झोंपड़ी वाले होटल में। लगता है रुमैसा ने आपको सब कुछ बता दिया मेरे बारे में एक ही सांस में। वो क्या बताएगी मुझे? उसे तो ये तक नहीं पता कि तुम चाय में चीनी कितनी पीते हो। थैंक यू। कुछ समझ में आई तुम्हारे? आवाजों तक तुम्हारी अदाकारी भी। वाह साहब साहब वाह। लोग तुम्हारी अदाकारी देख के वाह वाह करते हैं और तुम कैसे फनकार हो? आवाजें तक नहीं पहचान सकते। तुम मुझे बहुत प्यारे हो हसन। तुम्हारी ये मासूमियत, तुम्हारा ये भोलापन, तुम्हारी सादगी, सबसे प्यार है मुझे और प्यार करती रहूंगी। मगर तुम्हारी जिद ने मुझे मजबूर कर दिया और मैंने अपनी प्यारी बच्ची को एक इतना बड़ा धोखा दे दिया। आपने मुझे भी धोखा दिया। क्या धोखा दिया मैंने तुम्हें? क्या धोखा दिया? सिर्फ यही नहीं बताया ना कि मैं कौन हूं। और क्या किया? कोई वादा किया तुमसे या किसी किस्म का फ्लर्ट किया? मैंने सब कुछ तुम्हारी खातिर किया। अगर मैं तुम्हें बता देती कि मैं 40-45 साल की बेवा औरत हूं और तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ, तुम्हारी एक्टिंग में, तुम्हारे करियर में मशवरे देना चाहती हूँ, तो आज जिस मुकाम पर तुम खड़े हो ना, कभी ना खड़े होते। ये मेरी फैंटेसीज हैं जो तुम्हें हंसाती हैं, रुलाती हैं, मोहब्बतें करवाती हैं और नफरतें करवाती हैं। वो आने वाली होगी। मेरी बच्ची ने आज तक जो खुशी जो दुख देखे तो हमेशा मेरी गोद में सर रखकर खुशी में हंसी और गम में रोई है। इसलिए यहां से चले जाओ प्लीज। अगर तुम्हें वाकई मुझसे मोहब्बत है तो एक एहसान मुझ पर कर दो। अगर मैं रमेशा का नशा ना तोड़ सके तो बिल्कुल ऐसे एक और धोखा। नहीं आया ना वो? अच्छे हुआ नहीं आया,
बाद में और तकलीफ होती। ये एक्टर्स ऐसे ही होते हैं, ठरकी, फ्लर्ट, चालबाज। कोई इतना बड़ा झूठ इतनी सच्चाई के साथ कैसे कह सकता है? कमाल का एक्टर तो है ना, इसलिए इतने कम वक्त में एक मामूली एक्स्ट्रा से इतना बड़ा सुपरस्टार बन गया। मुझे समझ में नहीं आ रही, मैं बहुत एम्बैरेसमेंट फील कर रही हूँ। क्यों एम्बैरेसमेंट फील हो रही है? देखो, ये बात सिर्फ तुम जानती हो, ये मैं जानती हूँ। मैं आज के बाद उसे भूल गई, तुम भी भूल जाओ। चलो मत वाले जूस निकालती हूँ, मुझे पता है सुबह से तुमने एक्साइटमेंट में कुछ नहीं खाया। खुद को इन छोटे मोटे कैरेक्टर्स में जाया मत करो। तुम एक बहुत बड़ा एक्टर छुपा हुआ है। कौन बात कर रहे हो? तुम्हारे साथ थोड़ा एक्सेंट का प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से तुम कॉन्शियस हो रहे हो। वही तो तुम्हारी खूबसूरती है पागल, तुम्हारी इनफरादियत। आप प्लीज बताएंगे कौन बात कर रही हैं? ये मत पूछो कि मैं कौन बोल रही हूँ, ये सुनो मैं बोल क्या रही हूँ। तुम्हारी आंखें बोलती हैं, तुम्हारा चेहरा बोलता है, तुम्हारा जिस्म बोलता है। इसलिए लफ्ज बोलते हुए उसके तलफ्फुज़ में अटका ना करो। तुम जैसे हो वैसे ही रहो, अपना फ्लेवर दो। अच्छा, आप प्लीज बताना पसंद करेंगे कौन बात कर रही है? तुमने अगर दोबारा ये सवाल किया तो मैं तुमसे बात नहीं करूंगी। अच्छा ठीक है, आप बोलें। अब तुम्हारे पास कोई भी स्क्रिप्ट आए उससे पहले मुझसे डिस्कस करना। मैं तुम्हें बताऊंगी कि तुमने कौन सा कैरेक्टर करना है और किस तरह करना है। देखिए, जब मैं आपको जानता तक नहीं तो मैं कैसे डिस्कस कर लूं आपके साथ? तुम्हारी मर्जी, मगर मैं तुम्हें जानती हूँ उससे कहीं ज्यादा जितना तुम खुद को जानते हो। न जाने कहां भूला है।